दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। आज ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जंग का चौथा दिन और चौथे दिन की होते होते गुजरते जो खबरें मेरे पास निकल के आई, आज पूरे दिन का अपडेट मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एक जो सबसे बड़ी खबर है वो दोस्तों सीधे तौर पर ईरान के इजराइल के एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर बीरशेबा पर हमले से जुड़ा हुआ है और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट की दफ्तर पर, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर एक बड़ा अटैक, एक बड़ा हमला किया है। इस खबर के बारे में मैं जानकारी दूंगा। इसके अलावा जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास, देखिए जिस दूतावास पर अभी रियाद में हमला हुआ, बीती रात जो हमला किया गया और उसके बाद अमेरिका इतना ज्यादा खौफजदा है कि उसने मिडिल ईस्ट से एक एक करके अपने दूतावास को बंद करना शुरू कर दिया, वहां से खाली करना शुरू कर दिया है। जॉर्डन से जो तस्वीरें आई हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मंगलवार को तड़के यानी कि आज सुबह बहरीन का जो एक तरीके से उसका मुख्य कमांड भवन है अमेरिका का, शेख ईशा एयरबेस, उसको बर्बाद किया, तबाह किया। बताया जा रहा है कि 20 ड्रोन और 3 मिसाइलें उस पर एक के बाद एक दागी, जिसके बाद ईंधन टैंक पे आग लगे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह से जुड़ी बड़ी खबरें हैं। तेहरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने जो हमला किया था इराक के एक इमारत में जहां पर अमेरिकी सैनिक थे, उसमें अब खबर आ रही है कि 40 अमेरिकी सोल्जर उसमें हलाक हुए हैं। दावा ऐसा किया जा रहा, पुष्टि नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। ईरान को कहां कहां हमला हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, एक बड़े जनरल माजिद की हत्या की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। पोर्ट ऑफ जस्क पर अटैक की खबर है और इसके अलावा तेहरान, करज और इलाम प्रांत में भी इजरायली हमलों की खबर है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको देखिए। सबसे पहले देखिए, ये जो खबरें आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की फैसिलिटी की तस्वीर। यहां पर एक बड़ा अटैक किया गया है, जबरदस्त अटैक हुआ है और इस अटैक में बताया जा रहा है कि यहां से इजराइल का, यह बीरशेबा में स्थित है और इजराइल का एक तरीके से टेक सपोर्ट पूरा जो था वो यहीं से चल रहा था और उस पर यह हमला किया है और जबरदस्त तरीके से हमला किया। मतलब आप उठता हुआ धुएं का गुबार इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर। और आपको मैं एक बात और बताऊं, पिछले जून में 12 दिनों के एग्रेशन में जब ईरान और इजराइल के बीच में पिछली जो जंग हुई थी, उस जंग में भी इस दफ्तर को तबाह किया गया था और एक बार फिर से इसको तबाह किया। बताया यह जा रहा है कि यह एक तरीके से डेटा सेंटर है IDF का, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से संचालित होता है और इसीलिए यहां पर ईरान ने एक बड़ा हमला किया है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये जॉर्डन की तस्वीर है। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी दूतावास की तस्वीर है जिसको खाली करा लिया गया है। ये दोस्तों सीधे तौर पर मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि US एम्बेसी को एक तरीके से अस्थायी तौर पर टेम्पररी एविकेटेड इट्स कंपाउंड, पूरा का पूरा वो कंपाउंड खाली करा लिया गया है। दूसरी तरफ एक और खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, ईरान IRGC says destroyed the main compound building of the US airbase in Bahrain ड्यूरिंग द ड्रोन एंड मिसाइल अटैक अर्ली ट्यूसडे। आज ही की यह खबर है, बहरीन में अमेरिका के एयरबेस को बुरी तरीके से 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों को दाग करके तबाह कर दिया गया है। यह खबर दोस्तों अपने आप में बड़ी है क्योंकि बहरीन दरअसल वो जगह है अमेरिका के लिए जहां से वो ऐसा दावा किया जा रहा तमाम अलग अलग खबरों में कि वहां से एक तरीके से मिडिल ईस्ट का 75% इलाका कंट्रोल करता है अमेरिका। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा अटैक उसने बहरीन पर किया और उसके बाद दुबई पर किया। और दुबई भी आप जानते हैं कि दुबई से जो कुछ भी संचालित होता था और किस तरीके से मारा, वो तस्वीरें सब आपके सामने हैं। तो ये एक खबर है। और दूसरा एक और लेबनान की तरफ से खबर है जिसमें यह दावा किया गया, देखिए ये मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, इसमें बताया गया
कि इजरायली सोर्सेज सेज दैट हिजबुल्लाह हैज फायर्ड 15 मिसाइल टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ऑक्युपाइड पैलेस्टीन। कब्जे वाले फलस्तीन में, यानी कि जहां पर इजराइल का कब्जा था, वहां पर 15 मिसाइलें दागी हैं इजरायलियों के ऊपर हिजबुल्लाह ने। और इसी खबर के बाद, इसी घटना के बाद खबर यह भी आ रही कि इजराइल ने अब अपने जो ट्रूप्स हैं, एक तरीके से जो ग्राउंड फोर्स है, उसको लेबनान में भेजना शुरू कर दिया है, कब्जादारी शुरू कर दी है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। मैंने आपको बताया कि इराकी मिलिशिया ने वहां पर इराक में मौजूद इरलिब में, खास तौर पर इरलिब में एक बड़े होटल पर हमला किया। उस होटल में तमाम सारे लोग ठहरे हुए थे। वो तस्वीरें मैं अभी आपको फिर से दिखाऊंगा। उसमें 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये अपडेट है। देखिए, आप लोग अक्सर ये बात करते हैं कि तमाम सारे लोग लिखते हैं नीचे आकर के कि पुरानी खबर है। देखिए, खबर विजुअल हो सकता है, लेकिन उसमें तमाम सारे अपडेट पूरे दिन आते रहते हैं, तमाम सारी चीजें जुड़ती रहती है। इसलिए इस खबर को लेना है। अगर आप में से तमाम सारे लोग अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप स्किप करके निकल जाइए वीडियो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा काम है इन्फॉर्म करना, इसलिए हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको। तमाम सारे लोग जो बातें लिख रहे हैं नीचे आकर के, वो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, और वहां से इतना सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों को टाइम टू टाइम पहुंचाना, ये अपने आप में छोटा काम नहीं है। तो हो सकता है कुछ गलतियां हों, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो देना हमारा काम है, वही हम दे रहे हैं। तो देखिए, ये इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने 15 मिसाइलें फायर की और उसके बाद ग्राउंड फोर्स लेबनान में भेजी। एक और खबर देखिए, ये वीडियो देखिए। ये इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने ये वीडियो रिलीज किया है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें एक तरीके से विक्टोरिया बेस नियर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए इस वीडियो में दिखाया गया है। इस वीडियो में साफ तौर पर जो इराकी मिलिशियाज हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो तैयार हो रहे हैं। इराक में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है इराकी मिलिशियाज की तरफ से। देखिए, हिजबुल्लाह उतर आया है, हौतीज भी उनके द्वारा भी हमले की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो चुकी हैं और अपने अपने तरीके से वो उस पर हमला कर रही हैं। तो ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ये मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। जरा इस तस्वीर पर गौर करिए। बीती रात में जो कुछ भी हुआ, ये वीडियो देखिए। रात भर, यानी कि सोमवार और मंगलवार की जो दरमियानी रात थी, वो इजराइल में कहर बनकर के टूटी है। ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देखते हैं इजराइल और अमेरिका के लिए कितना बुरे हालात हो सकते हैं। इराक में एरबिल एयरपोर्ट पर लोकल शिया इस्लाम, एक तरीके से जो मिलिशिया गुट हैं, उन्होंने हमले किए हैं। बहरीन के अल जुफैर नेवल बेस पर ईरानी ड्रोन से डायरेक्ट हमले किए गए, डायरेक्ट हिट किया गया है। तेल अवीव में कम से कम 1 से ज्यादा डायरेक्ट हिट किए गए हैं। वो तस्वीरें, वो खबर इसमें बताई जाने की कोशिश है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इरलिब में कैसे कहर बनकर के टूटा। ये देखिए, CNN के हवाले से खबर है। CNN बता रहा है कि इरलिब में 70 से ज्यादा ईरानियन ड्रोन दागे गए हैं। 70 से ज्यादा। जरा ये वीडियो देखिए। That is where the Erbil airport is, where some ये सीधे तौर पर CNN की जो रिपोर्टर हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से 70 से ज्यादा। RT की ये खबर देखिए, 70+ ईरानियन ड्रोन मिसाइल हिट इरलिब। इरलिब में 70 से ज्यादा ईरानियन ड्रोन जो है वो हिट किए गए हैं। ईरानियन बैक्ड इराकी मिलिशिया स्ट्राइक अ होटल इन इरलिब, इराकी कुर्दिश वेयर US ट्रूप कॉन्ट्रैक्टर्स स्टे। सीधे तौर पर यह बात कही गई, जहां पर ये लोग रुके हुए थे उस जगह पर हमला किया गया। अब एक और देखिए ये तस्वीर, जिस जगह पर हमला किया गया, जहां पर ये लोग रुके हुए थे, ये उसका वीडियो देखिए जरा। ये हेडक्वार्टर है कुर्दिश फ्रीडम पार्टी का। कुर्दिश फ्रीडम पार्टी, वहां पर ये इरलिब में, इराक, वहां पर ये निशाना बनाया गया। जबरदस्त हमला किया है ईरान ने। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ये तस्वीर मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं उसका भी रीजन दे रहा हूं। यह हमला किया था दुबई स्थित इमारत में बीती रात ये हमला किया गया है।
ये बीती रात हमला किया था, ड्रोन के जरिए हमला किया था और एकदम सटीक निशाना साधा था, उसी जगह पर प्रिसाइज लोकेशन पर हमला किया था। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, जरा ये अमरीश मिश्रा का ट्वीट देखिए। 40 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने घोषणा की है कि उसने नौसैनिक ड्रोन यूनिट ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में एक स्थान पर हमला किया जहां 160 से ज्यादा अमेरिकी कर्मी मौजूद थे। इस हमले में 40 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और 70 घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन में ड्रोन और मिसाइल हमले दोनों शामिल थे। लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ ड्रोन का, हो सकता है मिसाइल हमला बाद में किया गया, उसका तस्वीर नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो दिखाना, ये खबर दिखाना इंपॉर्टेंट है कि इसमें दावा किया जा रहा है कि 40 अमेरिकी जो कर्मचारी हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो मारे गए हैं। ये देखिए, इसी को लेकर के एक और खबर देखिए। TV9 भारतवर्ष की अबू धाबी में मारे गए 160 अमेरिकी जवान, ईरान का दावा। ईरान की IRGC ने यह दावा किया है कि अबू धाबी में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। इस भीषण हमले में 160 अमेरिकी सैनिक मारे गए। हालांकि इस मामले में अमेरिका की तरफ से अभी भी इसकी कोई पुष्टि, कोई दावा नहीं किया गया है। अब ये देखिए, ये तेल अवीव पर कैसे भीषण बमबारी की गई है। ये देखिए, इमारतों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं और ये जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं, आप सोचिए कि एक साथ कई मिसाइलों से यह हमला किया गया है। और बताया जा रहा है कि यहां पर अमेरिका के, इजराइल के, माफ कीजिएगा, तमाम सारे ऐसे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पर सीधे वो हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिका किस तरीके से 4 दिन की ही जंग में एक तरीके से पनाह मांगने लगा है। मार्को रूबियो लगातार, हालात यह है कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है, साफ कह रहा है कि एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है ईरान, ये दावा किया गया। और अमेरिका इसके बदले में सिर्फ 6 या 7 इंटरसेप्टर बना सकता है। इसके अलावा उसके पास हजारों वन वे ड्रोन हैं, यानी कि सुसाइड ड्रोन है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि ईरान का एक तरीके से हमला कर सके। वो डायरेक्ट हमला ईरान कर भी नहीं रहा है। ईरान तो गला दबा रहा है अमेरिका के जो चरण चुंबक हैं उन लोगों का। उधर अमेरिका ने अपना थार्ड जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है और MIM 104 पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है, वो दक्षिण कोरिया से उठा करके मध्य पूर्व की ओर स्थानांतरित कर रहा है। यानी कि बात वही है, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो कल तक गिड़गिड़ा रहे थे कि अमेरिका ने साथ छोड़ दिया, जब ट्रंप पर दबाव बना तो दक्षिण कोरिया से एक तरीके से ट्रांसफर करके ये सिस्टम उधर लाए जाने की कोशिश है, ताकि जो ईरान अटैक कर रहा कुवैत पर, दुबई पर, जॉर्डन पर, ओमान पर, बहरीन पर, उनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वो तो छोटे हमले थे, अब तो स्केल और बढ़ गया है। तो ऐसे में एक बड़ा घटनाक्रम एक तरीके से निकल के सामने आया। दूसरी तरफ ईरान से कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, जिसमें ये तस्वीर देखिए, ये जनरल माजिद इब्न अल रेजा है। दावा किया जा रहा है कि इनको कल ही जो है कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था और तेहरान में अमेरिकी इजरायली हमलों में आज इनकी मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है। दूसरी तरफ अमेरिकी हमले में पोर्ट ऑफ जस्ट को नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पोर्ट ऑफ जस्ट की तस्वीर है। अमेरिका ने अपने अटैक में इसको नष्ट कर दिया। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ही स्थित है, लगभग 180 किलोमीटर दूर, वहां पर यह हमला किया गया है। अच्छा, खबरें ये भी हैं कि तेहरान, करज और इलाम प्रांत में भी इजराइल ने हमले किए हैं। और आज जो दोपहर तक की खबर है वो ये है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ 15 एक्स्ट्रा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे हैं, यानी कि हवाई हमलों की तादाद जो है ईरान पर और ज्यादा बढ़ सकती है। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस DCL के साथ। नमस्कार।